मैं चुपचाप बैठ के चला जाऊंगा, मेरी चुप्पी आपकी समझ में आएगी जो मैंने सवेरे बैठा, तो इतनी अपील नहीं करती, वो बाद में काम में आती है। बहाने होते हैं, आप बेझिझक होकर कोई प्रश्न पूछिए, हम मित्र हैं आपके, जो हमसे बच सकेगा हम आपको सहयोग करें। हाँ बोलिए। साधना संबंधित प्रश्न। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप पहले से ही जैसे किसी आप परेशान हैं या आप एंग्शियस हैं, तो आप सुनना उसी ढंग से। मैं सुन रहा हूँ। तो आप पहले से अगर परेशान हैं या एंग्शियस हैं, तो आप कैसे, और ध्यान में बैठना मुश्किल हो रहा है आपको, तो आपकी ध्यान की जर्नी को आप कैसे आगे ले जा सकते हैं, या कैसे ध्यान में बैठा जाए, या उस कुछ टाइम के लिए ध्यान छोड़ दिया जाए और उस परेशानी को, जैसे मैंने कुछ डिस्कोर्स में सुना है कि आप उस परेशानी को जी लीजिए पूरी तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा गाइडेंस आप दे सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? बाबा ये बोल रहे हैं कि अगर मैं पहले से ही परेशान हूँ तो क्या ध्यान करना उचित है, या फिर उस परेशानी को जी लिया जाए और फिर ध्यान किया जाए? वो ऑलरेडी परेशान है, तो उस सिचुएशन में उसको ध्यान करना चाहिए कि वो परिस्थिति को जी ले, फिर ध्यान शुरू कर सकता है। ध्यान में और आगे कैसे जाए? और ध्यान में आगे कैसे? देखो, परेशानी का मतलब ये है कि एक तरह की बीमारी, परेशानी मतलब एक तरह की बीमारी, शारीरिक और मानसिक बीमारी। तो मन ऐसा कहेगा कि वो मन हमेशा ही उल्टी सोच को जीता है। वो ये कहेगा कि मैं आगे से ही इतना परेशान हूं, तो ध्यान साधना से क्या होने वाला, और मेरा मन तो लगेगा ही ध्यान साधना, ऐसा कह के वो ध्यान को टालेगा। मतलब ध्यान औषधि है और परेशानी बीमारी है। और आपका ऐसा मानना है कि जब मैं परेशान है, जब मैं बीमार ही हूं, तो फिर इलाज कैसे होगा? पहले मेरी बीमारी मिट जाए, फिर मैं गोली खाऊं कोई अच्छी, तो क्या ऐसा होगा कि आपका इलाज हो जाए? 50% परेशानियां मानी हुई होती हैं, 50%। मैं तो ज्यादा समझता हूं, 50 कह रहा हूं आपसे। 50 मानी हुई झूठी, और झूठी परेशानियों का इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है उनको, क्योंकि ये मन एक मान के बैठ जाता है कि मैं परेशान हूं। अब ये मंत्र की तरह आपके अंदर रट रहा है, रोज रोज मंत्र की तरह चल रहा है कि मैं परेशान हूं। उससे आपको हर जगह अड़चनें भी आएंगी, क्योंकि जो हम जैसा मानने लगते हैं ऐसा दिखाई देने लगता है, ऐसे कारण भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को जबरदस्त प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान मत करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम जबरदस्त। आप 1 घंटा प्राणायाम करो रोज, क्योंकि परेशानी मूल रूप से जो होती है वो हमारे प्राण को चूस लेती है, फिर और परेशानियां आती हैं। किसी भी तरह की परेशानी का जो अटैक होता है वो हमारे प्राण पे होता है। वो पहले हमारे प्राण को चूसती है, फिर शरीर पे, फिर क्रियाओं पे, फिर वातावरण पे, सब पे हावी हो जाती है।
अगर आपका प्राण बढ़ जाए, प्राण शरीर आपका मजबूत हो जाए, जैसे ही किसी व्यक्ति का प्राण शरीर मजबूत होता है, उसके अंदर विचारों की धारा बदल जाती है। क्योंकि प्राण के अभाव में अब लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव विचार इतने आते हैं, ये बंद कैसे हो? अभी ऐसे बंद नहीं होने वाले, वो तो रहेंगे, तुम लड़ते रहो उन विचारों से। लेकिन मूल रूप से नेगेटिव विचार जिन व्यक्तियों को ज्यादा आते हैं, उनके अंदर प्राण का अभाव होता है। प्राण ऊर्जा उनकी, प्राण शरीर उनका स्वस्थ नहीं, इस वजह से ऐसा होता है। आप प्राण शरीर को मजबूत बनाएं, उसके लिए प्राणायाम एक विधि है। प्राणायाम करोगा आप 2-3 महीना सिर्फ प्राणायाम करो, ध्यान बाद में, क्योंकि औषधि यहां से शुरू करना पड़ेगा जहां से बीमारी लगी हुई। आप मुझे कभी दोबारा मिलोगे तो बहुत ही हंसते हुए मिलोगे। आप 3 महीना लगातार अगर सच में ही अच्छे होना चाहते हो, सच में ही जिंदगी में एक उमंग हो, तुम्हारे में आनंद हो, फिर ध्यान की बात अपन बाद में कहेंगे। लेकिन पहली स्टेज आप पार करो, प्राणायाम करो। 40 मिनट प्राणायाम आपको रोज करना है, 40 मिनट। फिर बाकी आपको जो दिखे वो करो। अच्छा हो 2 बार करो दिन में, अगर 2 बार करते हो तो और भी अच्छी बात है। तो हम पहले अपने प्राण को ताकतवर तो बनाएं। देखो, इससे काम खराब होगा, धंधा खराब होगा, व्यवहार खराब होगा, मित्र खराब होंगे, सब कुछ प्राणहीन आदमी पे सब तरह की आफतें गिरती हैं। और उसे ऐसा लगता भगवान मुझसे ही नाराज है। भगवान बिल्कुल नाराज नहीं है, भगवान किसी से नाराज होते ही नहीं है। ये तो हम अपने से नाराज हैं और कहते हैं कि भगवान से नाराज है। तो थोड़ा सा जीवन अंडरस्टैंड जिया है, इसलिए हो गया होगा जी, सब सुधर जाएगा। प्राण जैसे ही सुधरेगा, ये शरीर सुधरेगा, आपकी भाव भावना सुधर जाएगी, ये बुद्धि जरा ढंग से सोचने लगेगी, कामकाज में भी मन लगने लगेगा, यार दोस्तों के साथ भी थोड़े बैठ पाओगे। नहीं, अभी क्या है तुम्हारी जैसी हालत कि कोई बैठने तैयार नहीं होगा, कहेगा इतने उदास आदमी के साथ कौन बैठे। क्योंकि जिस आदमी पे जो मैग्नेट होता है वो अपनी तरफ खींचता है, ये जगत का नियम, तो वो भाग जाएगा कि इसके पास बैठ के उदासी पड़ती है, तो नहीं बैठते। अगर प्राण बढ़ जाए तो अगला आदमी बैठ के कहेगा यार ये आदमी के साथ बैठने में अच्छा लगता है। अब यहाँ जो लोग हमें अच्छे लगते हैं वो वही अच्छे लगते हैं जो तुमसे ज्यादा प्राणवान होते हैं, और जो बुरे लगते हैं, अच्छे बुरे कोई नहीं होते, ये बेकार की बातें हैं। जो तुमसे ज्यादा प्राणहीन होते हैं वो तुम्हारे प्राण से उठने लगते हैं, क्योंकि ये परस्पर तंत्रता है यहाँ। ऐसा नहीं है, कभी कभी तुमने देखा होगा तुम किसी के साथ बैठ के थक जाते हो, बड़ी थकान हो जाती है, ये लगता है कब भगे यार, जी होता है ना ऐसा। और कभी कभी किसी के साथ बैठ के बड़ा मन लगता है, क्योंकि मन लगता है जब हम गेन करते हैं, और मन जब नहीं लगता जब हम लॉस करते हैं, तो फिर हम अपनी रूपरेखा बदल रहे। अभी जो है आप लॉस करेंगे दूसरे का, तो फिर वो दूसरा भी आपको सही सलाह नहीं देने वाला है और ना आपको आलिंगन करने वाला। प्राण बढ़ा लो, फिर अपन ध्यान करेंगे। जैसे ही तुम्हारे प्राण बढ़ जाएं फिर डायनामिक करना। अभी तुमसे इतने प्राण कम है तुम्हारे अंदर के, अभी डायनामिक के लिए ताकत ही नहीं। अभी हम कहें कि डायनामिक करो तो आपसे सांसें नहीं खींचेंगी आज की स्थिति। लेकिन जब तुम प्राणायाम कर लोगे तो फिर डायनामिक बहुत अच्छा होगा आपसे। तो वो प्रयोग करिए आप, और चिंता मत करो, ज्यादा अपने पे बोझ मत डालो। अभी जवान हो, तुम बिगाड़ो मत अपने को। और जो मान के ही बैठ गए कि हमारा तो सबको कुछ नहीं बिगड़ा, 50% तुम भी सही हो, 50% का मामला है,
पॉजिटिव सोचना शुरू करो, पलट जाएगी बात। समझ रहे मेरी बात? औषधि की तरह मानना जी बात, और आप बदल जाओ। हम गारंटी लेते, तुम करके दिखा दो 3 महीना, ईमानदारी से करना 40 मिनट। इंडिया मिलो चाहे यहाँ मिलो, जहाँ भी मिलेंगे अपन, तो बात हो ठीक।